हेलो स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट क्लास में बेंजीन के बारे में बात कर रहे थे। यूनिट 4 पढ़ रहे हैं हम बेंजीन, एरीन्स तथा एरोमेटिसिटी, एरीन्स तथा एरोमेटिकता। उसमें हमने बेंजीन के बारे में पढ़ना है। देखो लास्ट क्लास में हमने बेंजीन के नाम के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला, क्या होता है क्लोरोबेंजीन, क्या होता है टॉलुइन, इनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेंजीन की संरचना के बारे में। बेंजीन की संरचना, देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। जबकि जनरल एल्केन्स की अगर बात की जाए तो उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए तो CnH14 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग एल्केन्स का फॉर्मूला होता है ये एल्केन्स का। तो अगर यहाँ H14 है इसका मतलब यहाँ पे 8 कम है, 8 हाइड्रोजन कम है। 8 हाइड्रोजन अगर कम है तो इसका मतलब इनमें जो बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें कोई ना कोई असंतृप्तता होनी चाहिए। असंतृप्तता है इसका मतलब इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। चलो बात करते हैं हम इनकी 1 2 3 5 और 6। ये हो गया C6, 2 2 4 और 2 6 और वही सेम कार्बन 6 है। ठीक है, अगर मान लो क्या पता इसकी ऐसी संरचना हो C6H6 है इसका, और ये हमने बनाई संरचना नंबर 1। चलो संरचना नंबर 2 बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 2 2 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। ऐसी संरचना हो सकती है। हम प्रायोरिटी रख रहे हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं C6H6 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी संरचना कौन सी हो सकती है। बेंजीन की संरचना पढ़ रहे हैं कि कौन सी हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है में हमने देखा पहले क्या पता ऐसी हो, दूसरी हमने देखा क्या पता ऐसी हो, तीसरी हम देख लेते हैं ये CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 6 मिनट में 2 2 4 और 2 6 हो गई ये तीसरी संरचना। ठीक है, क्या पता ये संरचना है, लेकिन ये उपरोक्त तीनों संरचनाएं बेंजीन की संरचना की व्याख्या नहीं करती हैं। बेंजीन की संरचना की व्याख्या नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, आगे हम इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। बेंजीन की संरचना की व्याख्या नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? सबसे पहले अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें हम ऐसे लिखेंगे C6H6 लिखेंगे प्लस 3Cl2 मतलब 6 और 6 यहाँ से हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इन सबका हम आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे, पर अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि इसकी संरचना कौन सी हो सकती है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हिंदी में तुम अपने आप लिख लेना। अगर बात करें C6H6 + 3O3, ओजोन के संग इसकी संरचना बनाने पर तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है ये? बेंजीन ट्राइओजोनाइड।
हमने क्या पढ़ा है, बेंजीन की अभिक्रिया अगर Cl2 से कराएं तो ये क्या बना रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और अगर बेंजीन की अभिक्रिया हमने किससे कराई, ओजोन से कराई, तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है। अगर उपरोक्त तीनों प्रकार की अगर संरचनाएं होती तो ये तीनों उपरोक्त, इसमें लिख लेना, उपरोक्त तीनों संरचनाएं ओजोन के 4 मोल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती हैं। 4 मोल से अभिक्रिया या योगोत्पाद बनाती हैं। क्या बोला है हमने, इसके कितने मोल अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ, 3 मोल की, जबकि उपरोक्त अभिक्रिया कितने मोल के साथ अभिक्रिया करती है, 4 मोल के साथ। आगे बात समझिए, बेंजीन की अभिक्रिया अगर बेंजीन की संरचना ऐसी होती तो ये इसके 3 मोल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और ऐसा उत्पाद भी नहीं बनाती। लेकिन बेंजीन की संरचना होती कैसी है, हम सब जानते हैं बेंजीन की संरचना है ये, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम बना रहे हैं अगर, तो ये बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो इसकी ये संरचना नहीं होती तो ये कैसे बनाते, यहाँ पे जुड़ते, एक ओजोन यहाँ जुड़ता, एक ओजोन यहाँ जुड़ता, फिर दोबारा अभिक्रिया करता, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ जुड़ता। अगर मान लो बेंजीन ओजोन यहाँ पहले यहाँ जुड़ता, फिर यहाँ जुड़ता, फिर यहाँ जुड़ता और यहाँ जुड़ता, कितने मोल काम में आ रहे हैं, 4 मोल, जबकि यहाँ पे कितने मोल काम में आ रहे हैं, 3 मोल। 3 मोल का मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है, इसको तो बता दो। अगर बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल के साथ करी जाए तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। दूसरा है अगर बेंजीन की अभिक्रिया C6H6 बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अभिकर्मकों की उपस्थिति में कराई जाती है, AlCl3 के साथ कराई जाती है, ठीक है, AlCl3 के साथ कराई जाती है, तो मोनो प्रतिस्थापित, एकल प्रतिस्थापित, मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह क्या आता है, Cl। लेकिन उपरोक्त तीनों संरचनाएं योगोत्पाद बनाती हैं, प्रतिस्थापी नहीं बनाती, क्या बनाती है, योगोत्पाद। इसमें क्या बनता है, प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। बेंजीन क्षारीय KMnO4 के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करता, क्या कह रहे हैं अपन, बेंजीन, तीसरा पॉइंट है बेंजीन क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि उपरोक्त तीनों की अभिक्रिया पर KMnO4 का गुलाबी रंग गायब हो जाता है।
नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, जबकि उपरोक्त तीनों HCl से अभिक्रिया करके योगोत्पाद बनाते हैं, योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक उत्पाद कौन सा? देखो, हमने बात करी बेंजीन की क्षारीय केमिनोफोर से अभिक्रिया कराने पर उसका रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्षारीय केमिनोफोर से बेंजीन अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन उपरोक्त की तीनों अभिक्रियाएं, तीनों जो अभिकर्मक हमने जो संरचनाएं बनाई थी जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था, हम जानते हैं क्षारीय केमिनोफोर क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, वो उसके संग ऑक्सीकृत हो जाती है या फिर उनका गुलाबी रंग को गायब कर देती है। नेक्स्ट हमने अभिक्रिया पढ़ी है HCl के साथ, बेंजीन HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर बात करें उपरोक्त की तीनों की, तो वो HCl के संग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योग करेंगे। हम पढ़ चुके हैं एल्कीन से एल्काइंस मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योग करती हैं, ठीक है। इन सब संरचनाओं को देखकर या इन सब स्टेप्स को देखकर पता चलता है कि बेंजीन में एल्कीन्स तथा एल्काइंस के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। क्या बोला है हमने? इन सब पॉइंट्स को देखकर पता चलता है कि बेंजीन में एल्कीन्स तथा एल्काइंस के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं? बेंजीन में एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। इसको तुम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकती हो, पहले इनको उतार लो। हम क्या बोल रहे हैं? उपरोक्त पॉइंट के आधार पर, पॉइंट्स के आधार पर, उपरोक्त पॉइंट्स के आधार पर पता चलता है कि बेंजीन में एल्कीन्स तथा एल्काइंस के समान, एल्कीन्स तथा एल्काइंस के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। अलग हो गए डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में? ये हमने बात करी थी कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि बेंजीन की संरचना ऐसी ही है, बस हमने ये पता कर लिया है कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी 3 डबल बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे इनकी संरचनाओं के बारे में। नेक्स्ट है बेंजीन की कैल्कुलेट संरचना।
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेंजीन की कैकुले संरचना। ये है बेंजीन की कैकुले संरचना। ठीक है, बेंजीन की कैकुले संरचना क्या होती है ये वाली। अब कैकुले संरचना के प्रमाण क्या है। पक्ष में प्रमाण, पक्ष में प्रमाण। देखो बच्चों, कैलकुलस की संरचना ये है, कैलकुलस की पक्ष के प्रमाण ये है कि देखो इसमें पक्ष में प्रमाण में पता चलता है कि इसमें 2 ऑर्थो पोजीशन होती है। कैलकुलस की संरचना हमें क्या बताती है कि इसमें 2 ऑर्थो पोजीशन है, इनको पाई गई। और क्या बताती है कि इसमें एक मेटा पोजीशन है, 2 ऑर्थो पोजीशन है और 2 मेटा पोजीशन है। एक तो ये मेटा और दूसरी ये, 2 ऑर्थो पोजीशन है और 2 मेटा पोजीशन है तथा एक पैरा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। कैलकुलस क्या बताता है कि बेंजीन में 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती हैं और एक पैरा पोजीशन होती है। और क्या बताता है कि बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अभिकर्मकों के साथ करवाने पर ये मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। बेंजीन की लुईस अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है, ये हमने पहले भी लिखा है। तीसरा बताता है कि बेंजीन की अभिक्रिया अगर Cl2 के 3 अणु के साथ करवाई जाती है फोटोसिंथेसिस से, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है ये BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा या फोटोकेमिकल द्वारा अगर बेंजीन की अभिक्रिया या बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में करवाने पर ये साइक्लोहेक्सेन देता है। साइक्लोहेक्सेन देता है तथा नेक्स्ट इसने बताया था अगर बेंजीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराई जाती है तो ये ट्राई ओजोनाइड बनाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। उपरोक्त अभिक्रिया ही बताती है कि बेंजीन की संरचना कैकुले संरचना ही संभव है। लिख लेना, उपरोक्त ये जो संरचनाएं हैं या उपरोक्त ये अभिक्रियाएं बताती हैं कि जो
बेंजीन की संरचना है वो टेकुले ही संभव है। ना कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तुम इसको उतार लो।